गेम ऑफ थ्रोन्स के अब तक जितनी भी सीरीज हमारे सामने आई हैं उसमें हमने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी देख ली हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स में तो ऑलरेडी पूरा का पूरा एक यूनिवर्स समा हुआ था, फिर उसके बाद हाउस ऑफ द ड्रैगन भी बहुत एपिक था। बट एक चीज उन दोनों में बहुत कॉमन थी कि दोनों ही सीरीज में हम सिर्फ पूरे यूनिवर्स के जो टॉप पे बैठे हुए बंदे थे ना उन्हें फॉलो कर रहे थे। जैसे कि किंग्स थे, वहां पे ड्रैगन्स थे, वहां पे राजाओं से लड़ाई थी। हम वहां पे जो पूरे यूनिवर्स का टॉप 1% था ना उन्हें फॉलो कर रहे थे और उन्हें देख रहे थे, जो कि नॉट गोना लाई बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि पॉलिटिक्स ही वो एक ऐसी चीज है जो गेम ऑफ थ्रोन्स को मेरे लिए असल मायने में बेस्ट शो बनाती है। बट एनीवे, और इन दोनों शोज को देखते हुए ना आपको कुछ ना कुछ मोमेंट्स पे जब ब्यूटी आपके सामने दिखाई जाती है या फिर कुछ बहुत ही अलग क्रेजी दिखाता है तो आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आता है काश मैं इस यूनिवर्स में होता। तो ऑनेस्टली मेरे मन में बहुत बार ख्याल आता था कि यार अगर मैं गेम ऑफ थ्रोन्स के यूनिवर्स में होता तो अगर मैं एक नॉर्मल बंदा रहता जिसके पास कुछ ऐसी हाई पावर्स नहीं होती, या फिर मैं राजाओं महाराजाओं की ब्लड लाइन में पैदा नहीं होता, तो कैसी होती मेरी लाइफ। जहां तक गेम ऑफ थ्रोन्स के कुछ बीच के एपिसोड्स में या फिर हाउस ऑफ द ड्रैगन में देखा वो तो बहुत ही मिजरेबल था। बट देन दिस शो अपीयर्स, अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम। नहीं देखा तो भाई अभी जाके देख लो, इट्स प्योर सिनेमा, इट्स प्योर पीक। कसम से एपिसोड 4 के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि भाई वो गेम ऑफ थ्रोन्स वाले दिन वापस आ गए जब आप सीजन 4 का जब एंडिंग हुआ था, सीजन 4 के एंड के बाद वो क्लिफ हैंगर पे एंड होते थे एपिसोड्स और हम बस बैठे रहते थे कि भाई ऐसी चीज ना मेरे साथ जब नाइट ऑफ द सेवन किंगडम का एपिसोड 3 खत्म होने वाला था। अब देखो स्पॉयलर्स होंगे, चले जाओ। और भाई जब एग आता है ना उस कमरे में और बोलता है कि मैंने अपने बाल इसलिए शेव करे जैसे मैं तेरे जैसा ना दिखूं भाई ब्रदर, एंड मैन वो क्रेडिट्स रोल होते हैं और मैं बस बैठा हुआ देख रहा हूँ कि भगवान शुक्रिया, थैंक गॉड कि मेरे पास एक एपिसोड है देखने के लिए। एपिसोड 4 भी इतना पीक अचीव करता है ना, इतने पीक पे एंड होता है कि मैं बस बैठा रह गया, मैं कहा यार मुझे एपिसोड चाहिए भाई, मुझे देखना है आगे क्या होगा। तो नाइट ऑफ द सेवन किंगडम ना एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही एपिक लेवल की गेम ऑफ थ्रोन्स के यूनिवर्स से एक सीरीज निकल के आई जिसमें हमें दिखाया जाता है कि आप अगर उस यूनिवर्स में एक नॉर्मल बंदे की तरह पैदा होते जिसकी कोई भी बैकिंग नहीं थी, जिसके कोई भी राजा महाराजा नहीं थे, तुम्हें कोई जानता भी नहीं है, तुम एक नोक के बराबर हो, तुम मर भी गए तो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, उस ऐसे बंदे की जर्नी फ्रॉम बीइंग अ नॉर्मल पर्सन हु नोबडी केयर्स अबाउट से एक बहुत ग्रेट बंदे तक, क्योंकि मेरे रील्स में ऑब्वियसली आ ही चुका है कि जॉफरी ने सर डंकन दी टॉल का मेंशन कर दिया है। और इसकी वजह से ना एक बहुत अच्छी चीज ये हुई है कि हमें इस यूनिवर्स की ना फार फ्लेच्ड रियलिटी दिखी है कि असल में लोग नीचे जो रह रहे हैं, किंग्स लैंडिंग से बाहर जो असल शहर में लोग रह रहे हैं वो किस तरह से रह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उसको दिखाने का तरीका इतना कोजी तरीके से उन्होंने दिखाया। एक तो भाई जो एग जिसकी कास्टिंग, इस बंदे की कास्टिंग करी है, इतना क्यूट आदमी और इतनी अच्छी डायलॉग डिलीवरी एंड ऑल एवरीथिंग, इट्स सच ग्रेट जॉय टू सी बोथ ऑफ दीज कैरेक्टर्स। और इनकी जो बॉन्डिंग है, इनकी जो राइटिंग है वो भी बहुत अच्छी है। अभी तक फेवरेट कैरेक्टर मेरा जो इस सीरीज में चल रहा है वो है हाउस बेराथियन का जो लीडर है ना, अब देखो मैं उनका नाम तो भूल गया क्या था, बट भाई दैट कैरेक्टर आई एम लविंग इट सो मच। मतलब जब भी वो स्क्रीन पे आ रहा है ना, या तो ऑरा फार्म हो रहा है या फिर इतनी फनी चीजें हो रही है कि तुम हंस हंस के पागल हो जाओ, या फिर वो पूरा डांसिंग वाली जो सीन आती है। मतलब देखो इस सीरीज में ना एक अलग चार्म है कि इसमें कुछ हैवी पॉलिटिक्स भी नहीं हो रही, बट जो चीजें हो रही है ना उसमें देख के तुम्हें उसे मजा आ रहा है। वो पूरी डांस वाली जो सीक्वेंस थी वो तो कसम से बहुत मजा आया था। जो भी एक्टर है भाई हाउस बेराथियन के लीडर का, फिनोमिनल जॉब, लिटरली फिनोमिनल। प्रिटी श्योर कि वो गेम ऑफ थ्रोन्स की जो वाइब है ना, कोई भी शो आता है उसका वो वाइब पकड़ ही लेता है भाई। 2-3 एक मतलब आधे एपिसोड के बाद से तुम्हें लगता है भाई तो वो दिन वापस आ गया जब मैं पूरी रात जग के गेम ऑफ थ्रोन्स देखता था। इट्स जस्ट दैट गुड। अगर तुमने अभी तक नाइट ऑफ द सेवन किंगडम नहीं देखा तो देखो भाई, तुम बहुत लकी हो कि तुम एक साथ 4 एपिसोड बिंज कर पाओगे। मैं भी उनमें से एक था, थैंक गॉड। भाई तुम बताओ कितना ज़्यादा तुम वेट कर रहे हो इसके अगले एपिसोड के लिए। मैं तो नहीं रोक पा रहा भाई अपने आप को। मैंने इट वेलकम टू डेरी वो भी शुरू करी है। इट वेलकम टू डेरी भी मैं देखूंगा, अब देख रहा हूँ 2 एपिसोड देखने, बहुत अच्छा है। तुम बताओ अगर उस पर भी तुम्हें वीडियो चाहिए तो वो भी बनाता हूँ, वो भी तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ कि मेरे को कैसा लग रहा है। बट दिस सीरीज इज गोइंग पीक, आई एम लविंग इट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम एवरी एपिसोड। एक तो भैंचो 30 मिनट के एपिसोड बनाए हुए हैं, इतने छोटे एपिसोड कौन बनाता है भाई, लंबे एपिसोड चाहिए।